तो फिर दुबई जाने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि 20,000 रुपया 30,000 रुपये कमा के तो आदमी दुबई ना जा सकता। आपने जिस आरटीओ के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी उससे पैसे लिए हैं और उन्हीं पैसों से आप दुबई गए। इसमें हमारा 2 से 3 लाख का जो बजट था, वो 2 से 3 लाख खर्चा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने फिर कमा भी लिया। तो जैसे ही बत्ती खत्म होती है मैं तुरंत अपनी गाड़ी लेकर चलता हूँ और बाइक वाला गाड़ी में आके लग जाता है, लेकिन बाहर ड्राइवर आदमी कुछ ना कर सके, हम ऐसे मुद्दे में पिटे भी हैं। अब जो ये कानून आए ना हिट एंड रन, हाँ भाई ये इसीलिए है, और ये ना हम ड्राइवरों के लिए, हम ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत बेकार चीज है। लापरवाही होती है होटल वाले की ना, बहुत ज्यादा लापरवाही है। कुछ ड्राइवरों की भी लापरवाही होती है, कुछ कुछ तो सच बताना, कितने पैसे कमा लेते हो आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जो आशिक भाई के फैन हैं और जो चाहने वाले हैं आशिक भाई की जो जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में बात होगी आशिक भाई से। जो ये पॉडकास्ट है इसको स्पॉन्सर कर रहा है स्पाइस जर्नी। स्पाइस जर्नी नूह में एक कैफे है और जो इनके फाउंडर हैं सलीम भाई, वो खान चाचा रेस्टोरेंट पर 10 साल काम कर कर आए हैं। पर्सनली मैं अगर बताऊं तो इनकी चाय और जो इनके चिकन मोमोज है वो मेरे फेवरेट है। ये दिल्ली दरबार के पास में है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। आप कितने दिनों से ड्राइविंग कर रहे हो? मैं ड्राइवर लाइन में हो गया करीब 9-10 साल, जिसमें से अगर मैं अलग चलाने की बात करूँ तो करीब 6-7 साल से मैं अलग ही गाड़ी चला रहा हूँ। आरटीओ से बहस भी हो जाते हैं तो कई बार जो आरटीओ के पास में जो लोग खड़े होते हैं, जो लोकल बंदे होते हैं जिन्हें दल्ले भी बोलते हैं हम, जो ये दल्ले होते हैं ये कई बार ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा पीटते हैं। जब आपने सागर बाईपास आरटीओ से बहस की थी तो डर नहीं लगा था कि भाई कभी यहाँ मैं तो यहाँ ड्राइवर हूँ, 1000 2000 किलोमीटर घर है मेरा और ये लोकल हैं? असल में ऐसा है कि सागर वाली जो वीडियो थी, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भाई चाहने वाले थे, बहुत जानने वाले थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उससे 20 दिन पहले एक वाकया हुआ था। हमारे एक मेवात का ड्राइवर था, उसी आरटीओ की वजह से उसका पैर कट गया था। तो मैं उस टाइम में जब उसका साथ हादसा हुआ था, मैं उस टाइम चेन्नई में था और हमारे गाँव को वहाँ पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने वीडियो भी भेजी मेरे को और आज भी मेरी आईडी में डली हुई है वो वीडियो। तो मुझे वो गुस्सा आया था कि यार, अगर ये आरटीओ फिर से मुझे यही मिला तो आज मैं इनको एक्सप्लोर करूंगा, अच्छे से इनका भांडा फोड़ूंगा। यही वीडियो में मैंने जो बोला था। फिर जब मेरे को उम्मीद थी कि भाई मुझे चाहने वाले भाई बहुत है और साथ में एक दो गाड़ी मेरे साथ चल भी रही थी, अच्छा। तो मैंने गाड़ी वहीं पे आड़ी लगाई। आड़ी लगाने के बाद मैंने उनको सबको बोला कि आ जाओ सब अपने अपने फोन में वीडियो बढ़ाओ। तो फिर जैसे ही मैं रुका, फिर सारे जो भी भाई आते गए पहचानते गए, तो और हिम्मत और जुनून मिल गया। तो फिर मेरे को डर के तो नाम की कोई चीज नहीं आई बिल्कुल भी। और हमारे जो ड्राइवर की एकता वहां जो देखने को मिली, उसको देखने के बाद में आरटीओ जो दल्ले थे, आरटीओ तो ऑफिसर तो कोई है भी नहीं था वहां पे। हम्म। एक ऐसे ही मतलब कह सकते हैं हमारे ही इनके होम गार्ड ले रखो उन्हें, मैडम ही वो भी। हम्म। तो वह लेके नहीं वे अवैध वसूली कर रहे, जो कि करते हैं और अभी भी वो भी कर रहे हैं। बस यही था कि डर नाम की तो वहाँ कोई चीज ही नहीं थी। बाद में जैसे चलो वहाँ टाइम तो जोश जोश में कर दे हो, फिर बाद में महसूस हुई हो क्या कि यार गाड़ी तेज भगा ले कभी पीछे से आ रहे हों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब वहाँ ऐसा वो हो गया था, उसके बाद हम चले तो भाई बहुत सारे ड्राइवर भाई इतने जानने वाले जो कि साथ आगे पीछे चलते रहे। और वहाँ थोड़ी सी आगे जाके हम रुके भी एक होटल पे, वो बहुत गाड़ियां वहाँ रुकी थी, वैसे कोई डर ही ना है हमने बिल्कुल। अच्छा। तो भाई बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें ना ड्राइवर ये बचते हैं क्या कि यार हमारा तो यहाँ का माल नहीं आना चाहिए। जैसे बंगाल का बोलते हैं कि बंगाल में जो होम गार्ड वगैरह होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना आरटीओ परेशान नहीं करता है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ड्राइविंग करनी? बंगाल तो ना कह सकते हैं कि पुलिस वाले 100-200 रुपया में, मतलब ऐसे 100-200 दे के नहीं हम उनको काम कर ले हुए हैं। बाकी अगर ड्राइवरों के डरने की बात करी जावे, ड्राइवर के साथ लूट मार करने की बात करी जावे, तो महाराष्ट्र एक ड्राइवरों की अनसेफ जगह है। महाराष्ट्र में ड्राइवर साथ में ना हर तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। आम जनता ड्राइवरों की बिल्कुल नहीं सुनती। अगर कोई ड्राइवर से किसी तरह का नुकसान भी हो गया, हम्म। तो बचाने के बजाय जो लोग आएगा वही ड्राइवर को मार दिया जाएगा। तो सबसे बेकार, सबसे अनसेफ ड्राइवर समाज के लिए एक महाराष्ट्र है। होते थे, डकैती होती थी, जो लूट मार होती थी। आज के ज़माने में है
देखो आज चोरी चकारी तो मेरे हिसाब से हमारे बंद होना मुश्किल है, बट जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से ड्राइवरों के पॉकेट में पैसा रहना ना बहुत कम हो गया है। तो इसलिए अब लूट मार बहुत कम हो गई है, और ये पहले बहुत ज्यादा थी क्योंकि पेशगी इतनी ज्यादा रह गई ड्राइवर के पास में, कहीं भी जा रहे हैं पेशगी 20-20 हजार 30-30 हजार पेशगी ड्राइवर के पॉकेट में रह गई, टूल भी केस देने पड़ रहे। आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया, फास्टैग से टूल कट जाता है, डीएल कंपनी डलवा देती है, ड्राइवर के लिए मिलता कितना 5-7 हजार 10 हजार एडवांस मिलता है, उसमें से इधर उधर करके ड्राइवर के पास पैसा रहता ही नहीं है पॉकेट में। ऑनलाइन रहता है, कुछ भी अगर हमने कमा लिया, साउथ में पहुंच गए, वहां से अपना पैसा घर डला दिया। तो ये चोरी चकारी लूट मार ड्राइवर के साथ बहुत कम हुई है। तो कभी आपके साथ ऐसी कोई मामला हुआ हो चोरी चकारी का? चोरी चकारी का मामला एक बार हुआ था मेरे साथ। आशिक भाई से बात करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। अगर आप अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो A to Z कार एसेसरीज नूहू से आप अपना म्यूजिक सिस्टम ले सकते हैं और अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हैं। साथ ही साथ A to Z कार एक्सेसरीज पर यहाँ पर कार मॉडिफिकेशन का सभी तरीके का काम होता है। आपको किसी भी प्रकार की अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराना हो तो आप A to Z कार एसेसरीज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में और 8-7 हजार रुपए थे, बस वो निकल गए, बाकी फोन तो वो कैसे मंडी से चुराए थे नहीं, या? मंडी से नहीं, मैं मुंबई में था और मुंबई का माल ले गया। तो 3-4 बजे नो एंट्री के मारे ड्राइवर पहले ही रुक जावे, फिर नो एंट्री खुलते ही बड़े सिटी में। तो मैं 2-3 बजे शायद पहुंचो वहां पे, मैं वहां सो गो, तो साइड को शीशा रहे एक छोटा सा, वहाँ काट के नहीं, और मेरे पॉकेट एक काट के ले गए। मैं पॉकेट में, मेरे पर्स यूज ना करूँ, बस पॉकेट में मैंने पैसा धर रखे, तो वही पैसा नहीं ले गए। वक्त बाद आज तक भी मेरे चोरी चकंदा हुई 10 साल की। सबसे ज्यादा जो चोरियां होती हैं वो किस टाइम पर होती हैं ड्राइवरों के साथ? ज्यादातर तो ना ये 2 बजे से लेके और 4 से 5 बजे तक, ये टाइम जो रहता है चोरी चकारी और रोड पर चलते हुए लूट मार, इन टाइमों में ज्यादा होता है। क्योंकि ना ड्राइवर इन टाइमों में वही गाड़ी चलती है ज्यादातर जो थोड़ा टाइम की होती है, या फिर अगर आज के माल की बात करें, माल बहुत कटता है और इसी टाइम पे माल कटता है, तो ये टाइम ड्राइवरों के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। एक और बात है भाई, पुलिस के बारे में वैसे तो बोल जावे कि ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है, बट ड्राइवरों के मामले में ये दिक्कत है। पुलिस और ड्राइवरों का मामला ऐसा होता है जैसे चूहे बिल्ली का। ड्राइवरों को अक्सर देखा जाता है कि भाई पुलिस वालों से वो बचकर चलते हैं। क्यों डर है पुलिस वालों से इतना? देखो ऐसा है, हमारे ना ड्राइवर भाई थोड़ा अनपढ़ होते हैं, हमारा अधिकार क्या है हमें पता ही नहीं है। तो पुलिस प्रशासन कहीं भी, कहीं से कहीं तक ऑल इंडिया में आम जनता की सेफ्टी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वहीं हम थोड़ा डर जाते हैं उन, इसलिए डर जाते हैं कि वो मतलब कहते हैं ना, पुलिस वाले इतने नुकस निकाल रहे हैं जितने तार गाड़ी में बुलेट ना, वो कहाँ कहावत है। तो वही है कि वो जब नुकस निकालने पावे ना, तेरे पास सीट बेल्ट नहीं है, वर्दी नहीं है, जूते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए ड्राइवर फिर सोचता है कि यार चल ठीक है, 100 ले रहा, 50 ले रहा, 20 ले रहा, तो ऐसे ले दे के नहीं ड्राइवर एडजस्ट कर ले, क्योंकि ड्राइवर परदेसी होता है, अब झगड़े का किससे, तो इसलिए ये अच्छा आता भाई रहता ये है। बताओ, जैसे किसी भी प्रदेश में एंट्री होती है या जिले में एंट्री होती है तो एंट्री फीस तो सरकारी तरफ से होती होगी या नहीं होती है? नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य में ना घुसने के लिए अब बहुत से राज्य ऐसे हैं जो सरकार ने बंदी कर रखे हैं, बट अवैध वसूली चल रहा है। फिर और ये तो सरकार की देख रेख में चल रही है ना, इतनी बड़ी मामला रोड पर ऑन रोड हो रहा है तो सरकार को पता ही होगा। अवैध वसूली इसलिए तो कह रहे हैं कि हम्म। अवैध वसूली ये है कि भाई पैसा ड्राइवर से ले रहा है सरकार के नाम पे, बट सरकार तक पैसा जाता नहीं है, खाता बीच में पॉलिटिशियन मिलकर नहीं खाते हैं, इन सब चीजों को मंथली ऊपर तक जाती है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। अगर एक्शन भी लेते हैं 2-4-5 दिन के लिए बंद रहेंगी, फिर दोबारा से। तो ये सारा सिस्टम ही भाई क्या कहते हैं, ड्राइवरों को लूटने में लगा हुआ है हर एक राज्य, ज्यादातर जहाँ पे सरकार ने बंद कर रखी है बॉर्डर, फिर भी अवैध वसूली चल रही है। एमपी में आज भी पूरी एमपी में अवैध वसूली चल रही है। तो अच्छा, ये पैसा जो तो है, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होंगे इसमें? बिल्कुल है इसमें, बिना पॉलिटिशियन के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। इतनी किसी भी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि पॉलिटिशियन के बगैर इस तरह से करप्शन कर सके, क्योंकि उनकी मंथली अगर ऊपर तक जा रही है तो उन्हें पता है कि हमारे पास कहाँ से सपोर्ट है, इसलिए वो खुल के रोड पर इस तरह की अवैध वसूली करते हैं। दिन भर में लाखों लाखों करोड़ रुपए की अवैध वसूली होना, फिर ऐसे आम पुलिस वाला तो कोई करेगा नहीं, ऊपर से पावर है तभी कर सकते हैं। बाकी इस पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से मामले में ना सरकार तक बात पहुंचती भी नहीं है, तो सरकार को इन मामलों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हर एक राज्य की। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आरटीओ जो होते हैं वो कहाँ के परेशान करते हैं? अगर बात करी जाए आरटीओ परेशान करने की, रास्ते वाला आरटीओ की, तो हम्म। रास्ते में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हर 50 किलोमीटर में एक आरटीओ आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसको आज 500 रुपये देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप अंदर लोड है तो 500 रुपये देना पड़ता है, अगर आपके ओवर लोड है तो वो तो अलग ही है। ड्राइवर को सबसे ज्यादा रोड पर परेशान करती है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आती है मध्य प्रदेश, जो बॉर्डरों पे परेशान कर रही है। बाकी तो आरटीओ
कहीं कहीं मिल ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन 2 स्टेटों में परेशान करते हैं। अच्छा भाई, जैसे मालिक ने तो आप लोग एक बार भाड़ा दे दियो, अब बीच में आरटीओ मिल गया, आप मिल गए 3 आरटीओ, मान लिया आपने 500 रुपए दे तो 1500 हो गए। तो अब ये 1500 रुपया मालिक दे देगा या आपकी जेब में से जाएंगे ये पैसा मालिक पहले ही दे देता है। आरटीओ के? हाँ, आरटीओ के पहले से पैसा जोड़ के, कि सपोज करो कि हमें राजस्थान का टोटल एडवांस हुआ हमारा 10,000, 1,000 रुपये उनमें राजस्थान का आरटीओ भी जोड़ के दे दिया। अच्छा। अब किसी चक्कर हमें एक भी आरटीओ नहीं मिला, किसी चक्कर हमें 5 आरटीओ मिल गया, तो ये ड्राइवर ना फिर अब उनको आरटीओ को पूछते पूछते बचाते बचाते उस रूट को पार करता है। बाकी ये पैसा कंपनी पहले ही ड्राइवर को दे देती है। आम ड्राइवर कितने रुपए कमा लेता होगा महीने में? अगर आज की बात करी जावे, पहले के तो छोड़ ही दो, हम्म। आज की बात करी जावे तो एक ड्राइवर मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये तक पहुंच पाता है। लास्ट है 30, तो लास्ट है, जब पूरे इंडिया में घूम के आएगा ना वो महीने में, तो 30,000 तो लास्ट है, नहीं मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये में ही सर कुछ सिस्टम खत्म हो जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते, ऐसा कुछ फिक्स है इंडिया में? इंडिया में कोई फिक्स ना भाई, 24 घंटे ही तुम्हारी गाड़ी पर रहोगे, 24 घंटे हमें ड्राइव करना रहता है। अब उस 24 घंटे के अंदर जब हमें सोना है, कहाँ खाना खाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ड्राइव हमें करना ही करना है। 24 घंटे हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। ड्राइवर कभी भी ना घर से निकलने के बाद 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। यूरोप और अदर कंट्रियों के तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते आज के टाइम तो। अच्छा, ड्राइवरों को ना एक गिरी हुई नजर से देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे होटल पर रोटी खा रहे हैं और उस पर एक छोटी कार आई, तो कई बार बड़ी गाड़ियों को भी उस साइड में हटवा देते हैं छोटी कार वाले के लिए, ऐसा क्यों है? हर इंसान को ना होटल वाले की तरफ से तो हर किसी को सेम इज्जत देनी चाहिए, और जो 90% होटल वाले इतनी इज्जत नहीं देते। अगर ड्राइवर आया है और वहीं कोई कार वाला आ गया, चाहे वो कैसी भी कार वाला आ गया, उसको कार वाले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि भाई वो कार में आया है, जबकि उससे महंगी गाड़ियां कहाँ तो हमारी हैं, उससे महंगा खाना खर्चा हम उसकी होटल पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ड्राइवर को ना आम जनता, रियलिटी बता रहा हूँ, ड्राइवर को आम जनता ना भाई 0% इज्जत देती है, नथिंग, कोई इज्जत नहीं देती, जबकि सारा सिस्टम ड्राइवरों से चल रहा है। हमें जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो हर एक चीज ड्राइवर ही लेकर आता है। आज कुछ भी है, ये सपोज करो ये हमें वो कहीं से भी आया है, ये तो इसको कोई ड्राइवर ही लेकर आया है, कुछ भी है, कोई XYZ कुछ भी चीज, तो ड्राइवर ही लेकर आता है। तो ड्राइवर की बहुत अहम भूमिका है हमारे जीवन में, बट लोग पता नहीं क्यों इज्जत नहीं देते, मुझे यही समझ नहीं आता। तो बस यही है कि मैं तो अच्छा, हर किसी। समाज में क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है आप लोगों की? समाज के लोग आपके काम को इज्जत देते हैं या समाज में भी ड्राइवर को ऐसा ही समझा जाता है? बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता है, नथिंग। रिश्तेदार भी ना ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं करते। मतलब अगर ड्राइवर है तो उसे क्या पता शादी में भी बुलाना पसंद नहीं करते आज के टाइम, क्योंकि ड्राइवर की ना सच में रेस्पेक्ट नहीं है। रिश्तेदार भी, यार भी, कोई भी अगर ड्राइवर है तो सोचते हैं अरे ड्राइवर ही तो है, मतलब कि ऐसा सोचते हैं कि ड्राइवर ही तो, भाई ड्राइवर भी इंसान ही है। मेरे हिसाब से तो हर किसी को एक समान इज्जत देनी चाहिए। अच्छा भाई, अभी आप इतने फेमस हो गए तो अब इसमें बहुत सारे लोग चाहने वाले होंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी तो मिल गए होंगे ना जो नफरत करने लगे होंगे, तो अब रोड पर ड्राइव करते हो तो डर नहीं लगता है? नहीं ऐसा है, देखो डर डर किस बात का रहेगा भाई। देखो इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ। बाकी चाहने वाले की तादाद में इतनी ज्यादा है कि नफरत करने वाले भी हैं, हमें पता ही नहीं लगता, ये हकीकत है कि चाहने वाले कई बार आज के टाइम में सोशल मीडिया पे भी कंट्रोवर्सी मेरे खिलाफ में कुछ लोगों ने चलाई हुई थी। बट जब मैं उनके कमेंट्स चेक करता हूँ तो इतनी गालियां पड़ती हैं उन लोगों को कि उनके कमेंट देख के कि मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैंने जो प्यार इज्जत भाइयों के दिलों में कमाई है ना, वो वाकई एक दिल से बंदे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे इन बातों का ना डर नहीं लगता बिल्कुल भी। आसिफ भाई, अभी आप दुबई गए थे और जब दुबई गए थे तो लोगों ने बोला था कि आपने उस जिस आरटीओ के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी उससे पैसे लिए हैं और उन्हीं पैसों से आप दुबई गए हैं। ऐसी कोई सच्चाई है इसमें? अब देखो मैंने वीडियो देखी अब 5 करोड़ वाली, ठीक है। हाँ, 5 करोड़ रुपए दिए। तो पहली क्वेश्चन मेरा आम जनता से भी है और आपसे भी है कि अगर मैं मुझे पैसा देगा आरटीओ, किस बात का देगा? उसी वीडियो की वजह से देगा कि भाई हम्म। आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि और तो कुछ मैंने उनका किया नहीं है, वीडियो ही तो बनाई है। हम्म। तो वीडियो डिलीट करवाने का मुझे पैसा देगा, मुझे पैसा देता 5 करोड़, जैसे बोल रहे 5 करोड़ देता, तो भाई वीडियो मेरी आज भी मेरी आईडी में क्यों है? दोनों इंस्टाग्राम फेसबुक पे 90 मिलियन वो वीडियो चल चुकी है। तो अगर मुझे पैसे मिलता तो पहले तो वीडियो डिलीट करवाता। सही बात। तो एक ना एक अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें जो कि सरासर गलत है, इनमें तो एक बदनाम परसेंट करने भी के लिए सच्चाई जो नहीं, होते बदनाम करने वाली बात है यार कि हैं। पैसा, ये 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 5,50,000 भी
अगर कोई बंदा देगा, क्यों देगा, उसके लिए ही तो देगा, डिलीट करवाने के लिए। आज भी मेरी आईडी महंगी, हर जगह महंगी है। तो ये सरासर इल्जाम है अच्छा और भाई, कुछ फिर नहीं। दुबई जाने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि 20,000 रुपये या 30,000 रुपये कमा के तो आदमी दुबई ना जा सके। देखो, ड्राइवर लाइन में मैंने जैसे बोला है 8-10 साल से हूँ, और 6-7 साल से तो अलग ही कमा रहा हूँ। तो अल्लाह शुक्र है, हमारा घर भी ठीक ठाक है, बैकग्राउंड भी अल्लाह शुक्र है ठीक है। और जितना मैंने कमाया है घर वालों को मैंने दिया। आज तक मुझे घर वालों ने सवाल नहीं किया कि इतने चक्कर में कितने कमाए क्या है। तो मैंने अपने लिए पहले से भी बैकग्राउंड है मेरे पास में। और दूसरी चीज़, जब मैं सोशल मीडिया मेरा मोनेटाइज है, शायद 1-1.5 साल से मोनेटाइज है, आपको भी पता है। तो मोनेटाइज है तो पैसा सोशल मीडिया से आ रहा है बंदे के पास में। तो मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और सोशल मीडिया से भी आ रहा है। तो गाड़ी की कमाई से अपना घर चला रहा हूँ, सोशल मीडिया मेरी सेविंग हो रही है। तो ऑब्वियसली वही चीज़ है कि अच्छा, ये सोशल ट्रिप मीडिया के पैसा। स्पॉन्सर नहीं थी? किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं की थी? नहीं नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, मैंने खुद ही अपनी पॉकेट से खर्च किए। जो भी खर्चा हुआ था आने जाने का, रहने का, खाने कार्गो पीने ऑन का। व्हील्स कंपनी का बोल रहे थे कि आपको उसने स्पॉन्सर किया है, कुछ काम की वजह से गए हो आप? नहीं नहीं नहीं, कार्गो ऑन व्हील्स ये नहीं। कार्गो ऑन व्हील्स ने तो मैंने ट्रिप मारा था, उसकी गाड़ी ट्रायल ली थी हमने। तो क्योंकि वो एक कंपनी थी गाड़ी चलाने की बात कर रही थी, अब हमने उसकी ट्रायल लिया। और ट्रायल लेने के बाद में हमने वो लगा कि ठीक है। उसके बाद में फिर मैं घर रुका, फिर मैंने सोचा कि यार चल ये बेहतर है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ड्राइवर लाइन जुड़ी हुई है, मैं मानता हूँ, और भी हैं ड्राइवर लाइन से अलग भी। अब तक मेवात से जितने भी बाहर गए घूमने के लिए, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, सपोज करो दुबई गए, बुर्ज खलीफा के सामने फोटो ले लिया जी। हम्म। जो जो मशहूर मशहूर जगह है उनके सामने फोटो ले लिया, डाल दिया, फिर बताते हैं भाई दुबई घूम लिया हमने। मैंने वो उसके हट के, क्या हमारे पास इतनी ऑडियंस है, चाहने वाले इतने हैं, तो क्यों ना इनको हम दुबई को जमीनी स्तर से दिखाएं। तो वही सोच विचार करके मैं दुबई गया हूँ। मैंने हर एक चीज को जमीनी स्तर से दिखाई। कितना खर्चा आया इसमें दुबई दुबई ट्रिप में? इसमें हमारा 2 से 3 लाख का जो बजट था, वो 2 से 3 लाख खर्चा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने फिर कमा भी लिया। 2 से 3 लाख रुपए कम गए थे 2 महीने में? हाँ बिल्कुल, इतना कम गया था, जितना हमने खर्चा किया उतना हमें कम गया था। तो हम इसमें नुकसान में था ही नहीं थे कहीं से कहीं तक। अब जैसे फेमस हो गए हो, ठीक है, अब तो लोग प्रमोशन वगैरह कराते होंगे। हाँ, बहुत प्रमोशन आते हैं बाकी। एक प्रमोशन तो रहा। हाँ, इसे भी आप प्रमोशन ही समझो। तो हमारे पास ना प्रमोशन तो बहुत आते हैं, बाकी इलीगल आवे हैं वो। ज़्यादातर मैं ना चाहूँ कि हमारी जो चाहने वाली ऑडियंस है उनका पैसा जो बर्बाद हो जाए किसी भी तरह गलत जगहों में जावे। तो बैटिंग वगैरह की जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं, गेम वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, इन चीज़ों को मैं प्रमोट करता ही नहीं हूँ। गलत चीज़ों को कभी ना तो आज तक प्रमोट किया, ना इंशाल्लाह करूंगा भाई। अच्छा भाई, सड़क पर ना जो ड्राइवर होते हैं, इनको ना छोटी गाड़ी वालों से दिक्कत बड़ी होती है और बाइक वालों से। तो कई बार इन ये साइड नहीं देते हैं। ट्रक ड्राइवर, और चाहे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की बात अगर मैं करूँ तो वो एक चींटी को भी बचा के चलता है। जानबूझ के वो किसी की जान नहीं ले सकता, ना जानबूझ के किसी में ठोक सकता, ये पक्की बात है। बाकी अनजाने में होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट, अनजाने में, नींद में होते हैं, अनजाने में ही होते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी जो गाड़ी होती है, सपोज करो कि एक मेरी गाड़ी है, हम्म। तो मुझे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इस साइड का मुझे कुछ नहीं दिखता। हम्म। और ज्यादातर कार बाइक इस साइड में खड़ी हो जाती है। अगर यहाँ पे एक कट है, तो और कोई बाइक और कार यहाँ आके खड़ी हो गई मेरे सामने, और जैसे ही रेड लाइट खत्म होती है तो हम चलना शुरू कर देते हैं, वो इधर आते हैं, तो वो ब्लैंक सपोर्ट है, वो उसमें दिखता नहीं है, और गलती से वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो टच हो जाती है। हम्म। जानबूझ के कोई भाई नहीं कभी चाहता आपके कि। साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी आपसे लग गई हो कोई कार बाइक में या कार में कुछ? एक बार मैं मोहाली चंडीगढ़ में था, और मैं ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ, बत्ती पे ही खड़ा था मैं, ठीक है। और वही एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, बाइक वाला इस साइड में था और उसको इधर जाना था। तो जैसे ही बत्ती खत्म होती है, मैं तुरंत अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ, और बाइक वाला गाड़ी में आके लग जाता है, लग के गिर जाता है। वो गिरने के बाद में मतलब वो उसका वैसे तो सेफ रहता है वो, बाकी तुरंत लोग आवाज मारते हैं, मैं रुक जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ यार क्या होगा। तो वहां पे जो पुलिस वाला था यार भाई, मतलब उन्होंने दिल जीत लिया था मेरा, सरदार जी थे। उन्होंने तुरंत बोला बेटा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आराम से बैठ रहो, थोड़ा गाड़ी पीछे लो, रुको पहले मैं देख के आता हूँ पीछे। पीछे गया वो, फिर उन्होंने पीछे करवाई गाड़ी। फिर वो निकला तो उस भाई साहब का फ़ोन भी टूट गया था, और बाइक में भी काफ़ी डैमेज हो गया था। तो वो फिर पैसे ज़्यादा मांग रहा था। पुलिस वाले ने बोला भाई आप एडजस्ट कर लो, जैसा भी हो, हमारी तरफ से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में गाड़ी खड़ी करके आराम से एडजस्ट करो। तो हमारे बाबू आया तो पैसे ले देकर उनका एडजस्ट हो गया था। बाकी वो अनजाने में ही हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। कभी ऐसा मामला आया है कि आपकी लाइफ में जब किसी से झगड़ा भी हुआ हो इस पे? आज तक तो ऐसा है, 2-3 बार हुआ है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन बाहर ड्राइवर आदमी कुछ ना कर सके, हम ऐसे मुद्दे पे पिटे भी हैं, हम्म। कई जगह हम पिट भी गए। कि बाहर हम कहाँ कर सके, कुछ ना कर सके भाई। प्रदेश में अब कोई साउथ को ड्राइवर इधर को आके कोई वहाँ अगर पीटेगा तो कहाँ कर सके भाई, कुछ ना कर सके।
हमारे फिर भी इधर को थोड़ा धर्म दियो है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर हर घर में है। साउथ में कोई भी आता है तो बचाता नहीं है भाई, जीप निकाल के जब मारे डोगरा कर उनमें बचा ना, तो जैसे अच्छा जगह भाई, कई ड्राइवर पिट बार जाता। ऐसा भी तो होता है कि जान से ही मार देते हैं ड्राइवर्स को, ऐसे पीट पीट कर एक्सीडेंट के ऊपर। हाँ बिल्कुल हो जाता है ऐसा, कि उस मामले में कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो गई, अब उस सामने वाले को लग गई, या फिर उसको एम्बुलेंस ले गई, तो लोगों में गुस्सा रहता है कि हाँ यार मतलब वो बेहोश भी हो गया, तो लोगों हाँ, को लगता है कि मर गया। मर गया। तो उस टाइम की सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग पागल हो जाते हैं, गुस्सा आता है हर किसी को। तो इस कंडीशन में ड्राइवर क्या करे, भागे रुके क्या करे? अब जो ये कानून आए ना, हिट एंड रन, हाँ। भाई ये इसीलिए है, और ये ना हम ड्राइवरों के लिए, हम ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत बेकार चीज है। हालांकि ये कानून हर किसी के लिए है, चाहे वो बाइक वाला है, कार वाला, ट्रक वाला, किसी के लिए। बट हम्म। आपने नोटिस भी करा होगा कि ट्रक वालों को लोग इस ऐसी कंडीशन में बहुत मारते हैं, कार वालों को ना लोग नहीं मारते, कार वालों को बचा लेते हैं, या फिर समझते हैं कि अमीर है तो छोड़ो ये वो करके। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर ट्रक ड्राइवर नहीं भागेगा तो जनता उसे मार देगी, और अगर भागेगा तो फिर सरकार उसको 7 साल सजा, 10 लाख रुपए, जो कि ड्राइवर के पास कभी नहीं होता। अगर हम्म। ड्राइवर के पास में पैसा हो तो मेरे हिसाब से कोई भी ट्रक ड्राइवर हाँ, गाड़ी नहीं बीस चलाना बीस हजार चाहेगा भाई। नौकरी क्यों करे? कोई भी तो ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा, अगर उसके पास पैसा है तो वो चाहेगा कि मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लूँ, कुछ भी एक्सवाइजेड घर पे कोई काम कर लूँ, ट्रक नहीं चलाऊंगा। तो हिट एंड रन में ना सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए स्पेशल एक और कानून बनाना चाहिए, जो है कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो ट्रक ड्राइवर को कोई भी आदमी हाथ तक नहीं लगाए। अगर ये कानून सरकार इसके साथ में लागू करती है तो हम ट्रक ड्राइवरों को ना इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये कानून के साथ में, हिट एंड रन के साथ में, ये सेफ्टी सुरक्षा के लिए अगर कानून नहीं बनता, तो हम ट्रक ड्राइवरों को इससे बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है, और हम इसका खुल के विरोध भी करेंगे। अच्छा भाई, ड्राइवर्स जो खाना खाते हैं ना, वो ढाबों वगैरह पे खाते हैं, तो ढाबों से क्या दोस्ती है ड्राइवर्स की? देखो ढाबा, सस्ता मिलता है या क्या दिक्कत है? कई सिचुएशन होती है इसमें। कई बार क्या होता है, हमें रोड पर ना ट्रस्टेड होटल चाहिए होती है, जैसे कि हमारी गाड़ी जहाँ पे हम रुकना होता है, सोना होता है। अगर ट्रस्टेड होटल नहीं है तो कई बार क्या होता है, होटल पे डील चोरी हो जाता है, लोकल की अगर होटल हम्म। है तो डील चोरी कर लिया, अब हम किससे बोलेंगे? हम्म। तो इसलिए सबसे पहले ना हम ढूंढते हैं ट्रस्टेड होटल। और अगर ट्रस्टेड होटल की बात करें तो ड्राइवर की सबसे पहली ट्रस्टेड होटल गुजराती होटल होती है। अच्छा। गुजराती होटलों पर अच्छी फैसिलिटी, और वहां पे हर एक इंसान को, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, ज्यादातर लोगों को सेम इज्जत से देते हैं वो लोग। तो इसलिए उन लोगों की ना होटल बहुत अच्छी चलती है। गुजरात होटलों की साफ सफाई अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो होटल वालों से भी बोलूंगा कि आप ना, कोई भी होटल वाले हो, चाहे आपकी होटल छोटी है चाहे बड़ी है, ड्राइवरों के लिए एक अच्छी इज्जत दें, साफ सुथरी होटल को, अपनी होटल को साफ सुथरी रखें, और खाना थोड़ा टेस्टी और अच्छा दें, ताकि आपके लिए ना ड्राइवर 100 किलोमीटर से भी चल के आए। कुछ ड्राइवरों की भी लापरवाही होती है, कुछ ड्राइवरों की लापरवाही इसलिए होती है कि हम जाते हैं ढाबों पे, कहा तो टेबल के नीचे ही हाथ अन्य धोने लग जावे हैं, वहीं मतलब गंदगी कर दे हुए हैं। तो वो थोड़ा वे मेंटेन करना चाहिए, दोनों साइड से अगर हम कंपेयर करके मेंटेन करके चलेंगे, ड्राइवर भी और होटल वाले भी दोनों एडजस्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से हम या होटल लाइन में और ढाबे लाइन में भी ना काफी कुछ बदलाव ला सके, साफ सुथरी हमें ये देखने को मिल सकती है। कितने रुपए का खाना होता है ढाबों वगैरह पे, सस्ता होता है? नहीं, देखो अगर एक आदमी की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 120 या 130 रुपए मिनिमम से मिनिमम है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम से मिनिमम एक आदमी का नाप ले। गुजराती होटलों पर भी इतना ही खर्चा आता है? गुजरात होटलों पे थोड़ा थोड़ा कॉस्ट जो है, मतलब 10-20 रुपए ज्यादा हो जाती है। अगर सिंगल आदमी है तो 120-30 या 150 तक लास्ट अच्छा। हो जाता है, ढाप लेता है आदमी। अगर ढाबे की बात करें तो 120-130 कई बात फिक्स होता है। तो कई जगह पे 120 में फिक्स है, कई जगहों में 130 में फिक्स है, कई जगहों में 150 में, तो लास्ट 150 तक वो ढाप लेता है। अच्छा भाई, जिस दिन से आप फेमस हुए तब से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए? पहला जो बदलाव आया है वो भाइयों का प्यार, इज्जत और मान सम्मान में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। हर जगह भाइयों को प्यार इज्जत देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद ना मेरे माँ बाप को बहुत अच्छा फील होता है। ये सभी को लग रहा है कि आप उनके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं सोशल मीडिया से, तो सच बताना, कितने पैसे कमा लेते हो आप? अगर हम यार बात करें तो महीने में लाख 1.5 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं। अब फिक्स तो बताऊंगे, बट लाख 1.5 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं अपनी इनकम को लेके। और इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे तो देखो मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देता है। मैं पिछले 4-5 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए,
कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब फॉलोअर्स आदमी क्यों बढ़ाता है भाई? इनकम के लिए ही बढ़ाता है। कोई भी आदमी, अगर आप अपनी आईडी बनाते हैं तो जरूर आप एक दिल में, दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार मैं भी इससे पैसा कमा सकता हूँ। और ऑफ कोर्स आप कमा सकते हो अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, दिल से लगे रहेंगे एक चीज में, तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और वही मेहनत का फल आज आपके सामने है, मिल रहा है। और अगर आपको प्यार सपोर्ट रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्यार सपोर्ट रहेगा, तो ऐसे ही हम भी आपके सामने जमीनी स्तर से चलते चलते इंशाल्लाह, अल्लाह पता नहीं कब किसको कहाँ पे इज्जत दे दे। तो वही चीज है भाई, मेहनत का फल अब कब इंशाल्लाह जरूर दोबारा देगा। दोबारा कब गाड़ी पर जा रहे हो? मैं अभी, जलसा है 4, 5, 6 को अडबर में जलसा है, तो जलसे के बाद का ही प्रोग्राम हमने कर रखा है कि जलसे के बाद इंशाल्लाह गाड़ी